हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार परीक्षा में, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है कई बार परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन निश्चित आने के चांसेस हैं। तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ बेसिक इस क्वेश्चनों के बारे में हम देखेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में हम कुछ बेसिक समझेंगे, इसके बाद हम इसको लगाना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, दीर्घवृत्त का जो सूत्र होता है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर दीर्घवृत्त और उसका चित्र जो है वो कैसे बनता है यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, दीर्घवृत्त क्या होता है, इसका फॉर्मूला x² + a² प्लस y² में b² बराबर में 1, ये होता है आपका दीर्घवृत्त का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका जो सूत्र बनता है, यानी कि ये जो सूत्र है वो उसका जो कर्व बनता है, यानी जो फिगर बनता है वो कुछ इस तरीके से अंडे के आकार का बनता है। ठीक है ना, इस तरीके से अंडे के आकार का बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर x होता है, यहाँ पर y होता है, या x' होता है, यहाँ पर y', ये हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर 0,0 होता है। जिस प्रकार से अगर यहाँ पर x² a है और यहाँ b है, तो यहाँ पर x पर कोई बिंदु मान लीजिए a तक गया और y पर 0 है। ठीक है, तो a,0 बिंदु हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर 0,b यानी b पर जितना चला और x पर 0 है तो b पर जितना भी चला हो वो 0,b हो जाता है। और इस साइड माइनस का a और 0 हो जाएगा, और इसी प्रकार से 0, माइनस का b हो जाता है इस साइड। ठीक है ना, इस साइड हम लोग जानते हैं माइनस के चलते हैं और इस तरफ प्लस के चलते हैं। तो इस प्रकार के से आपका जो चित्र बनता है। ठीक है, और इसका हमें पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाता है। पर हम क्या करते हैं, इसके 4 भाग निकालने के लिए एक भाग को निकाल लेते हैं, एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें 4 का डिवाइड कर देते हैं, तो हमें चारों खंडों यानी चारों का भाग हमें यानी क्षेत्रफल पता चल जाता है। ठीक है, जैसे कि एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा। ठीक है, चारों भागों को क्षेत्रफल हमें निकालना होता है। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला जो हम उपयोग करते हैं एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर x बराबर में, जैसा कि जो अगर आप लिमिट लेते हो x बराबर में, अगर आप लिमिट लेते हो तो आपको फॉर्मूला जो है वो हो जाता है 0 से a तक। ठीक है, और यानी कि x बराबर में अगर लिमिट आप लेते हो तो y/dx यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि फलन y का मान निकाल करके यहाँ पर रखना पड़ेगा। और अगर आप इसी जगह पर अगर आप लिमिट लेते हो y में, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर लिमिट आप y में लेते हो, y बराबर में 0 और y बराबर में a पर या b पर, ठीक है, ये लेते हो तो आपको x/dx यानी मान जो है x का निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो भी रखोगे वो आपको एरिया सूत्र लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन को करेंगे जो कि अभी हमने देखा था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से दीर्घवृत्त x² + 16 प्लस y² 9 बराबर में 1 दिया गया है से घिरे क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले उस फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं जो कि हमने अभी देखा था, x² a² प्लस y² b² बराबर में क्या है, a है। यहाँ पर a² की जगह यहाँ पर 16 है, तो यानी a² बराबर हम लिखेंगे 16। और अगर हम यहाँ से a बराबर निकालें तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, तो a का मान 4 आ गया। इसी प्रकार से b² बराबर आपका 9 है और b बराबर निकालेंगे तो 3 आएगा। और अगर इसका हम चित्र बनाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए, एकदम अंडे के आकार का। पहले तो ये आप कर्व बना लोगे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो आप उसको समझ लेना, 0,0 से चलता है ये। ठीक है, और यहाँ पर x पर कितना गया, a का मान x पर जो है वो 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4,0 होता है, मैंने अभी आपको बताया था। और ऐसे ही -4,0 इधर हो जाएगा। इसी प्रकार से b पर कितना है, 3 है, तो
3 हो जाएगा और इसी प्रकार से 0, -3 हो जाएगा। अब चाहे कोई सा भी आप लिमिट ले सकते हो x पर, जो आप सूत्र लगाना चाहो। तो मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ वो वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सूत्र क्या है, 0 से यानी x बराबर 0 से a तक और /dx, इस सूत्र को लेकर के, यानी इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है और इसमें 4 का गुणा तक कर देंगे, क्षेत्रफल निकल आ जाएगा। तो फिर हमारा टोटल जो है सभी का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ रहे हो? चलिए देखिए यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र को लिख लेते हैं, यानी कि उसको जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या था, x² बटे में 16 प्लस में y² बटे में 9 और बराबर में 1। इस प्रकार से आप एकदम सीक्वेंस वाइज आप क्वेश्चनों को करेंगे, जिससे कि आपका एग्जामिनर जो है जब आपकी कॉपी चेक करे तो आपको फुल में फुल मार्क दे, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, तो x बराबर में हमें पता है कितना है, 4 है, और x बराबर में लोअर लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 0 और x बराबर में अपर लिमिट 4 हो जाएगी। इससे हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमें y का मान निकालना है, तभी तो हम यहाँ पर y का मान रख पाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर y² बटे में 9 रखेंगे और ये x² बटे 16 उस साइड जा कर के घट जाएगा, 1 में से x² बटे 16 हो जाएगा। हम y का मान निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए y का मान निकालने के लिए y² यहाँ लिखेंगे, बटे में 9 है और इस साइड इसमें 1 करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 16 एकम 16 माइनस x², इतना तो आपको लघुत्तम लेना आना चाहिए, ठीक है। देखिए अब ये हो गया। अब यहाँ पर 9 का गुणा कर देंगे, इसको कोष्टक में बंद कर दीजिएगा। तो y बराबर में अगर हम निकालेंगे, यहाँ पर निकाल दे रहा हूँ, आप अच्छे से अगले पेज में निकालेंगे, ठीक है। देखो y² बराबर निकालोगे तो यहाँ पर 9 बटे 16, ये बटे में 16 था, ये जो है वो यहाँ आ जाएगा 9 बटे 16 और यहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में 16 माइनस x², ठीक है। अब y का मान निकालने के लिए, क्योंकि हमें केवल y का मान निकालना है, तो इस साइड जा कर के आप रूट कर दोगे, ठीक है ना। 9 बटे 16 हो जाएगा और 16 माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब क्या करना है, 9 का इस रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा और 16 को निकालेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर रूट पर अंदर रहेगा 16 माइनस x²। अब यहाँ से हमने y का मान जो है वो निकाल लिया है, अब हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। रख लेते हैं अगले पेज पे। तो देखिए यहाँ पर हम रखते हैं, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एक क्षेत्र का एरिया निकाल लेंगे, उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो वो सभी टोटल निकल आएंगे। तो मैं पहले ही 4 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है, 4 करे देता हूँ और फिर यहाँ पर लिख लेते हैं dx यानी इंटीग्रेशन, और लिमिट थी 0 से 4, ठीक है। और y का मान y/dx, यहाँ पर y का मान जो अभी निकला था वो कितना आया था, 3/4 और अंडर रूट में कितना था बताइए, अंडर रूट में था 16 माइनस x², अभी हमने देखा था, ठीक है, ये था। और dx, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं और 4 का गुणा इस 3/4 में हो जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा और 0 से लिमिट कितनी है, 4 तक, और यहाँ पर बचेगा 3/4, ये बाहर आ गया और 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x² और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ने थोड़े अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 0 से 4 और 4² अच्छे से ज़्यादा लिखोगे, अच्छे से सभी स्टेप लिखोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे नंबर पूरे में पूरे दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 0 से 4 लिमिट है, तो यहाँ पर अब हमें फॉर्मूला लगा देना है। अब फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थोड़ा। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है, लिमिट जो भी हो, और आपका फॉर्मूला इस तरीके में लगता है, a² माइनस x² dx वाला, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले 1/2 कोष्टक के अंदर x अंडर रूट में a² माइनस x² और फार्मूला याद कीजिएगा, और प्लस में a²
और साइन इनवर्स x/a और कोष्टक बंद। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, देख लिया। चलिए इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर इसको यूज करके हम लगाएंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है तो इस सूत्र में इसमें लगा देते हैं, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसको अगले स्टेप से लिख लेंगे। ठीक है, अगले स्टेप यहाँ पर लिखेंगे आप इसका। देखिए अब आप यहाँ पर कर करोगे, 3 है ये बाहर था, इसमें लगाएंगे, लिमिट लिख लेंगे। सबसे पहले क्या था 1/2 लिख लेंगे बाहर, और फिर अंदर कर लेंगे x इंटू √a² यानी 4 का स्क्वायर माइनस x²। ठीक है, ये 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस x² और प्लस में a² मतलब 4 का स्क्वायर और साइन इनवर्स x/a का मतलब 4। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब यहाँ पर इसको बंद कर लेना है इसको, और यहाँ पर लिमिट जो थी 0 से लेकर के 4 रख देना है। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ पर लिखा है, अंदर गुणा करेंगे, ये 3/4, 1/2 इसके बाहर था, यहाँ पर 1/2 हम लिख लेते हैं बाहर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 अंडर रूट में कितना है 4 का वर्ग माइनस x², अच्छे से लिख लेते हैं पहले, और 4 का वर्ग कितना होगा 16 साइन इनवर्स x/4। अब हम लगाएंगे लिमिट 0 से 4। तो कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, तो मैं लिमिट थोड़ा यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर लगा दे रहा हूँ इस पेज पर। चलिए लिमिट लगाते हैं। देखो 3/2 यहाँ है, और फिर यहाँ पर 3 रखेंगे, और यहाँ पर 3, ये देखिए यहाँ पर गलत 3 लिख दिया है हमने, ये 3 यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये 3 हमने बाहर निकाल लिया था, ये है 1/2 बाहर आया, 3/2 हो गया। ठीक है, चलिए अब a² देखिए यहाँ x था, x होता है, ये x था, यहाँ पर x है। ठीक है ना, x है। अब देखिए अपर लिमिट लगाएंगे, सबसे पहले हमें अपर लिमिट लगाना है, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं फिर से। ठीक है, x² माइनस, जिससे कि अच्छे की समझ में आ जाए, और साइन इनवर्स x/4। ठीक है, 0 से 4। अब लगाइए लिमिट। ठीक है, अब सही रहेगा। देखिए 3/2 तो बाहर ही है, इसको बाहर रहने दें। देखिए यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे तो 4 और अंडर रूट में 4 का स्क्वायर और माइनस x की जगह रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ भी होगा, प्लस में 16 यहाँ रखेंगे, साइन इनवर्स 4/में x की जगह 4 रखेंगे, 4/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये अपर लिमिट हो गई आपकी। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 0। मान लीजिए x के 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे, ये पूरा स्टेप आपका 0 हो जाएगा, यानी 0 यहाँ आ जाएगा, ये पूरा स्टेप, प्लस में 16 साइन 0 का मान यहाँ 0 रखेंगे, साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, यानी 0 रखने पर कुछ भी नहीं बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इतने को हल कर लेते हैं, 3/2। ठीक है, और ये 4 में से 4 जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर कटेगा, 0 आएगा, 0 ये पूरे स्टेप को 0 कर देगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा आपका प्लस में, ये 0 हो जाएगा। 16 और साइन इनवर्स 4 से 4 कटेगा 1, साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन π/2, यानी साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, ये आपका 3 आ गया और बटे में 2, और ये 16 है अंदर, और साइन π/2 का मान, यहाँ साइन से साइन हट जाएगा, π/2 आएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 × 8 = 16, 2 से काटें 2 × 4 = 8, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 × 3 = 12, और कितना है पाई। यही आपका आंसर हो जाएगा, वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई इसलिए लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल है वर्ग में आएगा। ठीक है ना, तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।